किसी को भी कैलेंडर ने परिवर्तन नहीं किया है। आप कैलेंडर को जरूर परिवर्तन कर सकते हो। आमीन। आप कैलेंडर को परिवर्तन करते हो, लेकिन कैलेंडर आपको परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए आप 2024 का कैलेंडर हटाकर 25 का ले आए हैं, लेकिन वो कैलेंडर आपका जीवन बदल नहीं सकता। और कोई भी आदमी आके आपका जिंदगी बदल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। वही वचनों को हमें सुनना है, वही आयतों को हमें सुनना है, और सिर्फ सुनना नहीं है, उसको अपने जीवन में रिसीव करना है, और उस वचन क्या कहेगा उस वचन के आधार पर हमें चलना है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल जो हमारे दादा ने खराबी की थी, परदादा ने खराबी की थी, उन्होंने पाप किया, उन्होंने व्यभिचार किया था, उन्होंने हत्या की थी। शायद हो सकता है हमारे जीवन से भी हत्या हुई हो, हमारे जीवन से पाप हुई हो। उन बातों को छोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना है? 19 में देखिएगा, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आयत कहता है 19 में, देखो, अब देखना है, अब उन बीती हुई बातों को भूलकर हमें यह देखना है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्यों यहां पर प्रश्न दिया है पता है आपको? अगर हम बीती हुई बातों पर ही स्मरण करते रहेंगे, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे यहां पर गिराया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे ये किया, और मैंने तो ये पाप किया, मेरा पाप तो क्षमा के लायक नहीं है, ये सब बातें आपके सोच में आते हैं, तो आप उन नई बातों को नहीं देख सकते। लेकिन जब उन बातों को आप भूलते हैं, तब आप एक नई बात जो परमेश्वर कर रहे हैं उससे अनजान नहीं रहोगे। अगर उन बीती हुई बातों को हम स्मरण करते रहेंगे तो क्या होगा? हमें नई बातों का पता नहीं चलेगा। जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। नेपाली में दामी लेखेको छ, म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। परमेश्वर उस कार्य को करने वाले हैं। इसका मतलब है हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, उसके लिए अपेक्षा कीजिएगा, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर को विश्वास करते हो। अगर आप जिंदा परमेश्वर को विश्वास करते हो तो उससे सुंदर भविष्य की अपेक्षा रखना गलती नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग विश्वास करें और उस सुंदर भविष्य की अपेक्षा करें जो परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाला है, देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर ने इस कदर चुना है, हमें इस कदर बनाया है ताकि हमें सुंदर भविष्य और उन्नति की भविष्य दे सके, नुकसानी के लिए नहीं, सुंदर भविष्य के लिए परमेश्वर ने आपको मुझको चुना है। तो हमारे जीवन में जो होने वाली बातें हैं वो अच्छा ही है, सुंदर ही है। हालेलुया।